आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं खास प्रोग्राम कहकर ही मानेंगे। महाराष्ट्र का सियासी बहरान लगातार जारी है। अब महाराष्ट्र की सियासत का दायरा वसी होकर गुवाहाटी से दिल्ली तक पहुंच गया है। दिल्ली में बीजेपी खेमे में महाराष्ट्र के सियासी बहरान पर मुलाकातों का दौर जारी है। इस बीच आज दिन भर यह खबर गश्त करती रही कि बागी एमएलएज बीजेपी के साथ हुकूमत बनाने के लिए बातचीत कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस दिल्ली में हैं, जहां उनका बीजेपी के आला लीडरशिप से मुलाकात का सिलसिला जारी है। दूसरी तरफ शिंदे धड़े के आजाद एमएलए महाराष्ट्र के गवर्नर को खत लिखकर महाविकास अघाड़ी हुकूमत से हिमायत वापस ले सकते हैं। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट ने बागी ग्रुप को एक तरह से 12 जुलाई तक की राहत दी है। अब महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी भी एक्शन में नजर आ रहे हैं। उन्होंने उद्धव हुकूमत से गुज़िश्ता चंद दिनों में किए गए फैसलों की फाइलें भी तलब की हैं। इस बीच वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने दावा किया है कि गुवाहाटी में मौजूद बहुत से एमएलए उनके राब्ते में हैं। उन्होंने कहा कि गुवाहाटी में फंसे एमएलएज के बारे में हर रोज नई मालूमात सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा कि वो अभी भी दिल से शिवसेना में है। शिवसेना सरबराह ने मजीद कहा कि आप में से कुछ एमएलएज के अहले खाना ने मुझसे राब्ता किया है और अपने जज्बात मुझ तक पहुंचाए हैं। शिवसेना खानदान के सरबराह की हैसियत से मैं आपके जज्बात का एहतराम करता हूं। आप मेरे सामने बैठें, शिवसैनिकों और लोगों के जहनों में मौजूद उलझन को दूर करें। इससे कोई खास रास्ता निकलेगा। हम मिल बैठेंगे तो कोई रास्ता निकाल लेंगे। लेकिन यहां सवाल यह उठता है कि क्या अभी भी बीच का कोई रास्ता इस बहरान में नजर आता है या रास्ता निकल सकता है? इसी को आज हम डिबेट में समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी स्पोक्सपर्सन है बीजेपी के। एडवोकेट मेरा शेख साहब शिवसेना के लीडर हैं। रत्नाकर सिंह जी स्पोक्सपर्सन है कांग्रेस के। और राजकुमार सिंह साहब सीनियर पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हैं, वो भी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। सबसे पहले एडवोकेट मेरा शेख जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। उद्धव ठाकरे जी ने एक जज्बाती इमोशनल अपील की है शिवसेना के उन एमएलए से जो गुवाहाटी में मौजूद हैं। और उद्धव ठाकरे ने अपनी इस अपील के बीच में यह भी कहा कि अभी भी उन्हें उम्मीद है कि कोई रास्ता निकाला जा सकता है, कोई हल निकाला जा सकता है। मेरा शेख। बेशक बेशक अभी भी उम्मीद है। अभी भी उम्मीद है, रास्ता निकाला जा सकता है। अभी भी उनको बोला कि आ जाओ, मुंबई आ जाओ, आके सामने ऑन टेबल बात करो। सामने हमारे संजय राउत जी ने भी उनको अपील की है कि भाई मुंबई आ जाओ, क्योंकि अभी वो संपर्क में भी नहीं है, बाहर है वो लोग। जब तक मुंबई में नहीं आएंगे, महाराष्ट्र में नहीं आएंगे, तब तक पिक्चर क्लियर नहीं होगा। और हमें उम्मीद है कि हमारे कुछ जैसे कि 20 एमएलए जो है वहां पे, उनमें से 20 लोग तो है संपर्क में है। इंशाल्लाह वो लोग आ जाएंगे, उतनी तो गारंटी है। और बाकी 16 पर जो कार्रवाई का है उनको सुप्रीम कोर्ट। और जो रोज रोज शिवसेना छोड़कर जा रहे हैं जो एमएलएज, क्योंकि 8 और 9 से तादाद शुरू हुई थी, आज 40 से ज्यादा है, जो अब रोज छोड़कर जा रहे हैं, उनका क्या करेंगे? हाँ जी, अभी कैसे है कि कुछ समझ में, मतलब ये हम लोग की भी समझ के बाहर हो गया है कि जो कल तक हमारे साथ में बैठ रहे, हमारे साथ में आंदोलन कर रहे, हमारे साथ में जो लोग गए उनके खिलाफ बातें कर रहे, उनके खिलाफ नारे लगा रहे, और वो लोग भी चले जा रहे हैं। भी समझ में नहीं आ रहा कुछ। लेकिन जब तक मुंबई नहीं आते पिक्चर क्लियर नहीं हो सकता ना। समझ में नहीं आ रहा या उद्धव जी रोक नहीं पा रहे हैं? नहीं समझ में आ रहा है। देखो उद्धव जी तो, देखो उद्धव साहब जैसे जेंटलमैन पूरे हिंदुस्तान के पॉलिटिक्स में नहीं है कोई। और उद्धव साहब ने पहले भी किसी को जबरदस्ती नहीं किया। और जितने लोग गए ना, मैं आपको बता रहा हूँ, उनको अभी जो उदय सामंत परसों गए, हमारे अच्छे मित्र भी है, और उनको क्या नहीं दिया। नारायण राणे की उनकी दुश्मनी थी, उनको वो राष्ट्रवादी के एमएलए थे, हमारे शिवसेना में शामिल हो गए, उनको टिकट भी दिए, चुन के भी आए, उनको मंत्री पद भी दिए। और क्या रहा बाकी? ये दिलीप केसर, ये अपना केसरकर जो है। नहीं तो नाराजगी असल नाराजगी तो ये है जो शिंदे ने आज कहा। शिंदे ने कहा कि शिवसेना में पहले जैसा हिंदुत्व नहीं रहा, वो सख्ती नहीं रहा, अब शिवसेना भी नर्म होती जा रही है हिंदुत्व के मामले में। ये असल नाराजगी है। नहीं, देखो बाला साहब ठाकरे का जो हिंदुत्व है, क्या दिल में राम और हाथ में काम, ये हमारा शिवसेना का हिंदुत्व है।
समझे। मैं कई मरतबा बोलता हूँ, मैं एक मुसलमान हूँ, ठीक है, लेकिन मैं हिंदुत्ववादी मुसलमान हूँ और मैं शिव सैनिक हूँ और हिंदूवादी शिव सैनिक हूँ, समझ रहे आप। और मैं जैसे मैं वकालत भी कर रहा हूँ, मैं पार्टी का भी काम कर रहा हूँ, हम सोशल वर्क भी करते हैं। हम लोग जात धर्म नहीं तो देखते। नाराजगी हमारे तो इसी शिवसेना बात के पर शाखा है, में नाराजगी हाँ। तो शेख जी इसी बात पर है मेरा शेख जी। नहीं, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये बाला साहब ठाकरे ने जब से शिवसेना स्थापन करी तब से ये सब काम कर रहे हैं। इनको अचानक से क्या ऐसा आया कि बोले हमारा सब हिंदुत्व कुछ नहीं जब है। ठीक ठाक है तो इतना ज्यादा फासला क्यों? मुंबई से गुवाहाटी का जो फासला इतना ज्यादा क्यों, जब सब कुछ आप हाँ, ठीक बता रहे हैं? ऐसा है, अभी इनमें से कई लोगों को शायद किडनैप भी किया हुआ है। अगर देखो सब कुछ अगर सही है, गलत लग रहा है इनको, तो यहाँ पे भी रह के भी कर सकते हैं ना। चलिए ठीक है, इनमें हिम्मत है क्या? हिम्मत ठीक है, ये बोल के बात चलेगा ना। शिवसेना की जो अलायंस पार्टी है कांग्रेस से, मैं रत्नाकर सिंह जी आपके पास आऊंगा। रत्नाकर जी, अभी भी क्या लग रहा है कि महाविकास अघाड़ी की जो सरकार है वो बच सकती है? उम्मीद है अभी? सबसे पहले चीज यही मैं कहूंगा कि अभी भी हमारे पास पूर्ण बहुमत है। ऐसा नहीं है कि जो 39 विधायक वहां पे चले गए हैं, उन विधायकों को अगर मान लीजिए डिस्क्वालीफाई भी किया गया, तभी भी अगर फ्लोर टेस्ट होगा तभी भी हम बहुमत में हैं। अगर इन केस वो आते हैं, उसमें से 20 विधायक, जैसा कि हमारे शिवसेना के भाई बता रहे थे, उसमें से 20 विधायक भी हमारे पास आते हैं और 16 डिस्क्वालीफाई होते हैं और फ्लोर टेस्ट होता है, तभी भी हम बहुमत में रहेंगे। लेकिन मुख्य बात यह है कि ये परिस्थितियां क्यों उत्पन्न हुई, सवाल इसका है। सवाल इस चीज का है कि आखिर में भारतीय जनता पार्टी इतनी सत्ता के पीछे लोलुप हो चुकी है कि वह एन केन प्रकार जो है वह महाविकास आघाड़ी सरकार को गिराने का बार बार प्रयास कर रही है। जिस दिन से सरकार बनी है उस दिन से प्रयास तो बीजेपी कह रही कि इसमें तो हमारा कोई हाथ ही नहीं है। अरे तो मैं प्रमाण, बीजेपी तो मना कर रही है बार बार। जी, अभी बड़ोदरा में जो मीटिंग हुई है देवेंद्र फडणवीस जी के साथ और एकनाथ शिंदे जी के साथ, और सुनने में ये भी आया है कि वहां पे गृह मंत्री जी भी मौजूद थे, तो ये इनका हाथ नहीं है तो फिर किसका हाथ है? अभी जो देखिए ये क्या है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से आप जब मौका देंगे तो सामने वाला तो उछक लेगा ना। आप जब मौका देंगे, और ये सियासत है, ये सियासत है, ये गली मोहल्ले का खेल नहीं है, ये सियासत है। आप मौका देंगे, सामने वाला लपक लेगा। सुन लीजिए, इन्होंने कई बार प्रयास किया हमारी महाविकास आघाड़ी को तोड़ने का। आपने देखा कि किस तरह से सुबह ही 6:30 बजे है, देवेंद्र फडणवीस जी शपथ लिए एनसीपी को तोड़कर और सरकार बनाने की कोशिश किए। क्या हुआ? उल्टा मुंह की खानी पड़ी। कुछ ही दिन में सारे विधायक वापिस आ गए। उसी प्रकार यहां पे भी वही होने वाला है। जिस दिन विधायक जो मुंबई में आ गए, उस दिन आप देखिएगा कि जो परिस्थितियां एकदम से बदल जाएंगी। और परिस्थितियां एकदम, देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है आज केंद्र में उसका शासन है और वो केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग इस कदर कर रही है कि जहां शुभेंदु शेखर अवस्थी जी से मैं जवाब ले लेता हूं इसका। रत्नाकर जी, शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, बार बार आपकी तरफ से, बीजेपी की तरफ से कहा जाता है कि जो कुछ चल रहा है, क्राइसिस चल रहा है, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है और मौका होगा तो मौका छोड़ेंगे नहीं और यही सियासत है। लेकिन शक की जो सुई है वो बार बार बीजेपी पर जाती है, ऐसा क्यों? शुभेंदु जी, देखिए मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं अबू हुरैरा साहब, कि ये शिवसेना के उनकी अंदरूनी कुछ झगड़ा है, उस पर भाजपा क्या करेगी? अब झगड़ा में कोई एक आदमी चला जाता, 2 चला जाता, 3 चले जाते, 5 चले जाते, 10 चले जाते, 2/3 से ज्यादा चले गए। अब वो स्कूल के बच्चे तो हैं नहीं कि उनको चले गए और उनको मालूम नहीं था कहां जा रहे हैं, और हर दिन एक जा रहा है। आज भी कोई कह रहा था कि 2-4 आज शाम को चले जाएंगे। साहब ये उनके घर की लड़ाई है और उनके घर की लड़ाई के अंदर हमने जरूर, ये बात अलग है कि हम लोगों ने अपनी पूरी जो राजनीतिक स्थिति है उस पर नजर रखे हुए हैं। हम खुद ना ही गवर्नर को कह रहे हैं कि हम सरकार बनाना चाहते हैं। अब जैसा हो जैसा आगे होगा। हाँ, गवर्नर यदि कुछ कहता है, यदि उसकी ओर से कोई ऑफर आता है तो हम बात करेंगे। अभी तो उनके आपस के झगड़े हैं। कोई कहता है कि भैया यहां आओगे तो खाली बॉडी आएगी आपकी, कोई कहता है एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकल पाओगे, कोई कहता है आकर बैठ के बात करो। बात ही समझ में नहीं आता कि ये करना क्या चाहते हैं। और मेरे को तो बड़ी समस्या है कांग्रेस और उन लोगों के ऐसी विचार में, हर चीज में वही दिखता है कि भाई सब भाजपा करा रही है। अरे भाजपा कुछ नहीं करा रही है। आपके घर के झगड़े को भी भाजपा कराएगी क्या? परंतु
अब हर बात को इल्जाम हम पर ही लगाना है तो हम भी बैठ के सुन रहे हैं। हमने ना ही किसी को कहा कि तुम अपनी पार्टी छोड़ो, ना ही हमने ये कहा कि तुम अपनी पार्टी छोड़ो और हमसे जुड़ो आके। पर यदि आपका घर ठीक नहीं है नहीं, लेकिन तो अपने घर को ठीक करो। लेकिन महाराष्ट्र की जो ये क्राइसिस है, इस पर बीजेपी की नजर है और देवेंद्र फडणवीस जी ऐसे ही दिल्ली में नहीं है, मुलाकात जो कर रहे हैं वो ऐसे ही नहीं हो रही है। नजर आप सोचो, टोटल यदि जितने महाराष्ट्र के जितने भी एमएलए हैं उसमें से यदि 106 भाजपा के हैं तो इंपॉर्टेंट पार्टी हैं। जिन लोगों ने हमारे साथ चुनाव मिलकर लड़ा था, एक विचारधारा के चुनाव की लड़ाई लड़ी थी, उन लोगों ने अपनी सत्ता पाने के लिए कुछ लोगों के साथ अपनी गैर जिम्मेदारानी दोस्ती निभाई है। वो लोग अपने निपटाएं, अपनी चीजों को करें। हम तो शांत बैठे हैं। शांत बैठने का ये नहीं है कि हम पूरी राजनीति स्थिति को ध्यान से नहीं देख रहे हैं, हम वेट एंड वॉच की पॉलिसी को रखते हैं। आपस के झगड़े हैं, ठीक है, जैसा भी है, ठीक है। मैं मेरा शेख जी आपके पास आऊंगा, लेकिन मैं जल्दी से राजकुमार सिंह साहब को भी जोड़ लेता हूं और महाराष्ट्र का अब जो ये पूरा क्राइसिस है इसे हम समझ लेते हैं। राजकुमार सिंह जी, पिछले 5-7 दिनों से, एक हफ्ते से लगातार ये क्राइसिस चल रहा है महाराष्ट्र का, इसे अब किस तरह से देखा जाए? अब आपको लग रहा है कि ये कहां पर जाकर रुकने वाला है? क्योंकि मुंबई से पहले सूरत गए, सूरत से गुवाहाटी गए और अब आप देख रहे हैं कि ये सर्किल बढ़ता हुआ दिल्ली पहुंच गया है। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स अब दिल्ली में हो रही है, तो अब आगे होने वाला सर क्या है इसमें? देखिए, पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं पहले कि राजनीति जो है अनिश्चितताओं का खेल, कब क्या होगा कोई जानता नहीं। लेकिन जो वर्तमान जो हालात हैं वो जो है बीजेपी के फेवर में जा रहे हैं और महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार के अगेंस्ट में। उनके विधायक जो वहां बैठे हुए हैं, अब वो कोर्ट ने क्या आदेश दिया आपको पता है इसके बारे में। तो वर्तमान में हालत यह है कि अब बीजेपी जो है पूरी जोर शोर से लग गई है अपनी सरकार बनाने के लिए। ये वर्तमान स्थिति है, ये सच्चाई है, आप इसे स्वीकार करो या ना करो, लेकिन ये सच्चाई है कि देवेंद्र फडणवीस जी जो है दिल्ली गए हैं और वो वहां से जो है क्या रणनीति होगी, कैसे होगी, वो उसके ऊपर चर्चा करने गए हैं। मे भी हो सकता है कल जो बागी विधायक हैं मुंबई आ जाएं और आकर के यहाँ पे राज्य भवन में अपनी जो है ये कहें कि नहीं साहब ये सरकार तो अल्पमत में आ गई है, हमने तो इनसे अपना बहुमत खींच लिया है, हम इस सरकार में नहीं है, तो इस सरकार का जो है फ्लोर टेस्ट कराया जाए, इस सरकार को बर्खास्त किया जाए। दूसरी तरफ बीजेपी फिर ये दावा कर सकती है कि नहीं साहब हम बहुमत में है, हमारा बहुमत है, हम अपनी सरकार बना सकते हैं। ये वर्तमान हालात ये। बिल्कुल, यानी तस्वीर जो है बहुत हद तक अब बीजेपी के हक में जाती हुई दिख रही है। मैं एडवोकेट मेरा शेख जी आपके पास आना चाहूंगा। मेरा शेख जी, राजकुमार सिंह जी को भी आपने सुना और आपने शुभेंदु शेखर अवस्थी जी को भी सुना कि हालात जो इस वक्त हैं, जो जमीनी सूरत हाल महाराष्ट्र की नजर आ रही है, वो बीजेपी के हक में जाती हुई दिख रही है। 106 एमएलए बीजेपी के पास पहले से है और उसके बाद शिंदे ग्रुप अगर मिला दिया जाता है तो कोई मुश्किल नहीं होगी इनके लिए। नहीं, शिंदे ग्रुप में भी अभी जितने हैं ना 20 बोला ना हमारे कांटेक्ट में है। और जो बाद में गए हैं ना, अभी ये लोग ईडी का प्रयोग कर रहे हैं, ईडी का। अब बचे कितने हैं मेरा शेख जी, बचे कितने हैं? अभी तो मैं रत्नाकर जी आ रहा हूं जी। आप बचे कितने? शिवसेना में एमएलए कितने बचे हैं? मेरा शेख जी आवाज आ रही मेरी? मैं बोलूं जी मैं आप रत्नाकर जी का नाम लिए बोल के मैं खामोश हो गया। मैं ये कह रहा हूं जो जिस उम्मीद पे आप बोल रहे हैं, तो अब एमएलए बचे कितने उद्धव जी के पास? नहीं बता ना, 20 कांटेक्ट में है और ये 13 है। और भी जो बाद में गए हैं ना, पता नहीं, मुंबई आने के बाद वो आ जाएंगे हमारे पास इंशाल्लाह। 55 में से 39 मतलब 40 के करीब जो है वो गुवाहाटी में है और उसमें से 20 अगर आप में आ भी जाते हैं तो क्या आपको लग रहा है कि बात बन पाएगी? 20 आने मनाना उनको भी, जो 20 आएंगे उन्हें मनाना पड़ेगा, वो नाराज हैं। नहीं, उनकी नाराजगी है जो वो दूर कर दी जाएंगे इंशाल्लाह। और कैसा है सुने, और मैं आपको एक बता रहा हूँ, एकनाथ शिंदे जी के साथ जो लोग गए ना, कुछ लोगों को उन्होंने टिकट दिया जी, कुछ लोगों को शिवसेना में लाए। अभी जब ये लोग हिंदुत्व को पकड़ के गए, राजकुमार जी आ रहा हूं जी, सुनिए ना अबू भाई, जब ये जब हिंदुत्व की बात करे भाजपा वाले, ये अब्दुल सत्तार कौन है? ये कौन सा हिंदू है? ये जिनवाधारी मुसलमान नाम का हिंदू है क्या? इसका क्या हिंदुत्व है बताओ ना मेरे को। और भी कुछ अपक्ष विधायक लोग गए हैं ये लोग के साथ में, और जिनके ऊपर एकनाथ शिंदे के उपकार है ना, वो उनके साथ में गए।
बाकी हमारे मुंबई के लोग हैं हमारे पास। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, आप कह रहे हैं कि फला फला गए, लेकिन बचे कितने? आप देखिए 55 में से 39 अगर चले गए तो 16 मतलब 16, 1/3 आपके पास बचते हैं, 1/3। अब बचा क्या आपके पास? रत्नाकर सिंह जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं राजकुमार जी आ रहा हूं। रत्नाकर जी। जी जी, देखिए जो राजकुमार जी कह रहे थे, तो ये कहने पे बहुत आसान लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आएगी और वो 39 विधायक आएंगे और राज्यपाल को कहेंगे कि हम नहीं, तो जमीनी हकीकत देखिए, नजर तो यही आ रहा है रत्नाकर जी। 106 बीजेपी के एमएलए हैं, उसमें अगर शिंदे ग्रुप मिल जाता है, कुछ जो इंडिपेंडेंट है अगर वो साथ में चले जाते हैं। मैं वही बता रहा हूं वही। ये कहना आसान है कि 39 विधायक आएंगे और मिलके वो सदन में जो है दावा पेश करेंगे और सब फ्लोर टेस्ट में वो बहुमत में आ जाएंगे। ये कहना आसान है, लेकिन परिस्थितियां अभी वैसी अगर रहती तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो हैं, भारतीय जनता पार्टी जो है राज्यपाल के पास सूरत से ही विधायकों को बुला करके और फ्लोर टेस्ट कराकर बहुमत साबित कर लेती। परिस्थितियां ऐसी नहीं है, आप समझने की कोशिश करिए। आज जो है परिस्थितियां बिल्कुल बदल चुकी है। आज उनको लग रहा है कि हमारे पास 106 विधायक हैं और अगर हम इन 39 विधायकों को ले जाकर के फ्लोर टेस्ट करा के अगर सरकार बनाने की कोशिश करते हैं तो फ्लोर टेस्ट जब ही होगा उसी समय ये धराशायी हो जाएंगे, क्योंकि उसमें से ज्यादातर विधायक जो है अभी वो संपर्क में आ गए हैं शिवसेना के। ये शिवसेना प्रमुख का भी कहना है। तो जब मुंबई में सारे लोग आएंगे उस समय परिस्थितियां क्लियर होंगी कि क्या एक्चुअल स्थिति बनती है। आज ये कहना, देखिए अगर ये लेट कर रहे हैं, ये दिल्ली जा रहे हैं, मतलब एक उम्मीद है अभी शिवसेना को और उद्धव जी को एक उम्मीद है कि हम जो गुवाहाटी गए उन्हें मना लाएंगे, जो गुवाहाटी चले गए उन्हें मना कर लाएंगे और महाविकास अघाड़ी सरकार अभी चलती रहेगी, उससे कोई खतरा नहीं है। राजकुमार जी, बहुत मुख्तसर में आप कुछ कहना चाहते? मैं उसका शुभेंदु शेखर जी आ रहा हूं आपके पास। ऐसा है कि जो बता रहे हैं कि उद्धव जी ने आज, देखिए अगर आपको देखा होगा तो उद्धव जी ने आज बड़ा भावुक अपील की है कि जो गुवाहाटी में जो लोग बैठे हुए हैं वो यहाँ आ जाएं, उनके साथ हम बातचीत करेंगे, जो भी उनकी दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, सब हल करेंगे। ये बात कर रहे हैं उद्धव जी। आप दूसरी तरफ देखिए तो ये संजय राउत साहब धमकी दे रहे हैं कि 40 लाशें आएंगी। फिर इसके बाद जो है आदित्य जी ये कह रहे हैं कि भाई कैसे सीढ़ियां चढ़ेंगे अगली बार विधानसभा, हम देखते हैं कैसे बार ये जीतेंगे, ये देखते हैं। तो ये जो इस तरह का पिक्चर क्रिएट हो रहा है वो बड़ा ही सही है। आप देखिए कोई क्या बोल रहा है, किसी में कोऑर्डिनेशन नहीं है। अगर ये तालमेल की कमी, जी मैं रत्नाकर जी आ रहा हूं जी, तालमेल की कमी नजर आ रही। बिल्कुल बिल्कुल। मैं शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, अब सवाल यह उठ रहा है कि अगर वाकई में शिंदे ग्रुप में 40 से ज्यादा एमएलए या 39 या 40 एमएलए हैं तो बीजेपी के लिए फिर तो कोई मुश्किल नहीं, एक मौका है यहां पर। 2019 में जो मौका बीजेपी ने गंवा दिया था चुनाव में, अब वो मौका बीजेपी के पास एक तरह से है। पहल क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? अबू हरेरा साहब, महाराष्ट्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी और उस समय पर हमारे पार्टनर शिवसेना को एक मैंडेट दिया था और उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना मिलकर इस महाराष्ट्र को चलाए। परंतु आपको मालूम है कि क्या हुआ उसके बाद? जीतने के बाद उनको कुछ लालच आ गया लगता है मेरे को। नहीं, धोखा दिया। अमित शाह जी से जो बात हुई थी, धोखा दिया है। अरे यार, सब आपको मालूम है, धोखा दिया है, और को मालूम क्या? नहीं, हमको सब मालूम है। सब चीजें आज भी वो व्यक्ति जो 2 सालों से मुख्यमंत्री ऑफिस में ना गया हो, वो कहता है कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं। मेरे को लगता है बाला साहब ठाकरे का जो नहीं, तो महाराष्ट्र ने जो सबसे बड़ा मैंडेट दिया था वो तो बीजेपी को ही दिया था। अब बीजेपी के पास एक मौका है महाराष्ट्र के लोगों को गिफ्ट देने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा कोई मौके का फायदा उठाने के लिए बीजेपी नहीं है। बीजेपी एक कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। मुझे तो मौका दीजिएगा। शुभेंदु जी देखिए, कर्नाटक में आपने मौके का फायदा उठाया, मध्य प्रदेश में मौके का फायदा उठाया, राजस्थान में बच गए, मौके का फायदा उठाने वाले आप लोग थे, लेकिन वहां पर बच गए। अब महाराष्ट्र है, आप कह रहे हैं कि बीजेपी फायदा नहीं उठाती है। राजनीति है, हम सही समय पर सही चाल चलेंगे। हमको ऐसा नहीं, हम लोग वेट एंड वॉच पॉलिसी पे हैं। जैसा जैसा आने वाला समय बताएगा और उस हिसाब से हम लोग एक्ट करेंगे। हमको कोई जल्दी नहीं है। चलिए, रत्नाकर सिंह जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? रत्नाकर जी देखिए, मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि राजकुमार जी जो सारे कोट्स कह रहे थे कि लाशें हो जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैं एक चीज उन्होंने और कहना चाहिए उनको, लेकिन शायद वो भूल गए। उन्होंने ये भी कहा है
कि जो जो सारे विधायक वहां पे गए हैं वो जिन लोगों के साथ जी हैं ये लोग अभी तक सत्ता चला रहे हैं, ये आपस के धुल विरोधी लोग हैं। ना कांग्रेस पवार साहब को समझ में आती थी, ना पवार साहब को शिवसेना समझ में आती थी, ना, और आपस में एक दूसरे के म्यूचुअली एक्सक्लूसिव थे। मतलब तो गलत फैमिली तो थी ही, फिर भी हम क्या कह रहे हैं, कुछ हम लोग राजनीतिक दल हैं। यदि आपका घर ठीक नहीं है तो कोई भी राजनीतिक दल, आप क्या इतने धुले के मतलब दूध के धुले हुए हो? यदि मौका किसी भी पार्टी को आप दोगे और सरकार बनाने का मौका दोगे तो वो फायदा उठाएगी। परंतु चलिए, इस समय राजकुमार सिंह साहब, राजकुमार जी लास्ट कमेंट आपसे लूंगा कि अब आगे ऑप्शन क्या है? क्या आपको लग रहा है कि आने वाले एक आध दिनों में फ्लोर टेस्ट हो सकता है, गवर्नर परेड करा सकते हैं? क्या लग रहा है महाराष्ट्र की सियासत में आगे? इसकी संभावना ज्यादा है। जो आप बता रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट की संभावना ज्यादा है, हो सकता है संभव हो कि 1 हफ्ता लगे या 4 दिन लगे, 5 दिन लगे, लेकिन इसकी संभावना ज्यादा है कि राज्यपाल के यहाँ जो है नहीं, शिवसेना और उद्धव ठाकरे को जो अभी उम्मीद है कि 20 लोगों को तोड़ लेंगे या उन्हें मना लेंगे, वापस आएंगे तो शिवसेना में वापस आएंगे, क्या कुछ ऐसी उम्मीद लग रही है आपको जो सूरत हाल अभी है? इसकी संभावना बहुत कम है। इसकी संभावना जो है कम ही है। और जो अभी बता रहे थे कि शिवसेना, ऑलरेडी एकनाथ शिंदे साहब दावा कर रहे हैं कि असली शिवसेना हम है। आप इस बात को ध्यान दीजिएगा, वो कह रहे हैं कि असली शिवसेना हम है। वो जब असली शिवसेना हम है क्लेम कर रहे हैं और महाराष्ट्र में आएंगे, वापसी जब होगी इनकी और ये टूटेंगे, वो संभव है कि 2, 4, 5 लोग टूटे, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे लोग नहीं टूटेंगे। आज जो है शिंदे साहब ने दावा किया है कि हमारे पास 50 विधायक हैं, तो 50 विधायक जब आपके पास टूटेंगे, 4-5 टूटेंगे, इससे ज्यादा तो और लोग टूटेंगे, तो भी आप उस स्थिति में नहीं आते हैं कि आप सरकार फिर से बना सके उनको लेकर के। तो ऐसे हालात में संभावना इस चीज की ज्यादा बन रही है कि बीजेपी इनके साथ मिलकर के, शिंदे साहब के साथ मिलकर सरकार बनाए। और दूसरी बात है कि आप देखिए कि उद्धव जी ने अपनी सरकार बचाने के लिए, आज भी कुछ खबर चल रही है कि उन्होंने देवेंद्र फडणवीस से बात करने की कोशिश की है, दिल्ली में भी बात करने की कोशिश की है, लेकिन कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ है। इससे लग रहा है कि अब जो है ये विकास आघाड़ी, अपने जो महाविकास आघाड़ी है, ये चंद दिनों की सरकार हो, इसके बाद संभव है कि नई सरकार है। तो बिल्कुल जो सियासी सूरत हाल इस वक्त जो मंजरनामा है और जो जिस तरह से बहरान बढ़ता जा रहा है, ऐसे में लग रहा है कि महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में सियासत में बड़ा उलटफेर होगा। लेकिन जो दावे उद्धव ठाकरे और शिवसेना की तरफ से किए जा रहे हैं कि उनके राब्ते में भी गुवाहाटी में गए हुए एमएलएज हैं, इसमें कितना दम है, यह भी आने वाले दिनों में एक तरह से देखना बहुत अहम होगा। लेकिन महाराष्ट्र की सियासत जो पल पल करवट ले रही है, आने वाले दिनों में ये किस करवट बैठती है, ये देखना भी बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार सिंह साहब मेरे साथ जुड़ने के लिए, रत्नाकर सिंह साहब, एडवोकेट मेराज शेख साहब और शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। आदाब।